वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जितना अधिक संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। हम क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज अध्ययन करेंगे मीटर सेतु। टुडे स्टडी अबाउट मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज है वो व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सिद्धांत हो जाएगा, यह है व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यह है व्हाइट स्टोन के सिद्धांत पर आधारित है। कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछ जाता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सीधा सा आंसर है ये व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा जो आता है इसका उद्देश्य, जब देखो ये व्हाइट स्टोन सेतु पे आधारित है तो इसका उद्देश्य भी वही होगा जो व्हाइट स्टोन सेतु का उद्देश्य है। और व्हाइट सेतु का उद्देश्य क्या है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अब तीसरा जो आता है वो आता है इसकी बनावट या रचना। बनावट या रचना, देखो इसमें दो एल आकार की पट्टिकाएं होती हैं और एक एल आकार की एक अन्य पट्टिका होती है जो एक लकड़ी की पट्टिका पे रखी होती है। और ये एक अन्य पट्टिका है और ये दो आपकी एल आकार की पट्टिकाएं हैं। यहाँ पे एक जोड़ने की सुविधा होती है, नट लगा होता है। यहाँ पर भी एक नट लगा होता है और यहाँ पर भी एक नट लगा होता है। इधर भी एक नट लगा होता है, यहाँ भी एक नट लगा होता है, यहाँ भी एक नट लगा होता है, यहाँ भी एक नट लगा होता है। इस नट को हम कहते हैं बिंदु डी। मान लो कि ये रेगिस्तान आपका है एम और एन। ये रेगिस्तान एम के बीच में प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। और रेगिस्तान एन के बीच में जिस प्रतिरोध का, जिस अज्ञात तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है वो लगा होता है। अब देखो इस लकड़ी की पट्टिका पर 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। इस तार को नापने के लिए एक मीटर स्केल लगाया जाता है। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगाया जाता है। एक मीटर लंबा तार को नापने के लिए एक मीटर स्केल लगा होता है। अब बिंदु ए का एक सिरा हम सेल से जोड़ते हैं और सेल का रन टर्मिनल कुंजी K1 से जोड़ते हैं और कुंजी K1 का दूसरा सिरा धारा नियंत्रक RH से जोड़ते हैं और इस RH का दूसरा सिरा
हम एक मीटर लंबे तार के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, बिंदु डी पर हम एक धारामापी लगाते हैं और धारामापी का दूसरा सिरा जोकी से जोड़ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं विसर्पी कुंजी। विसर्पी कुंजी। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है मान लेते हैं L है, और अब देखो ये 1 मीटर लंबा स्केल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी। इस प्रकार हम इसकी बनावट करते हैं। तो चित्र अनुसार परिपथ तैयार करते हैं। यहाँ लिख देंगे बनावट में चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। अब जो तीसरी बात आती है वो आती है, अब जो तार ये जो जहाँ पर जब हम कुंजी लगाते हैं तो परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। जब हम कुंजी लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने पर हम क्या करते हैं, विसर्पी कुंजी को एक लंबे तार पर सिरकाते हैं और ये देखते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य आया कि नहीं आया। जब धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाता है तो वो पॉइंट नोट कर लेते हैं। मान लिया कि वो पॉइंट आपका है C, वो पॉइंट है C, ये पॉइंट C है। और देखो A और C के मध्य प्रतिरोध P लगा होता है, और C और B और C के मध्य प्रतिरोध Q लगा होता है। A और D के मध्य प्रतिरोध R लगा होता है, और B और D के मध्य अज्ञात प्रतिरोध S लगा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब कुंजी लगाते हैं, कुंजी लगाने पर परिपथ में धारा गुजरती है। विसर्पी कुंजी या इसे जोकी भी बोलते हैं को 1 मीटर लंबे तार पर खिसकाते हैं। खिसकाने पर धारामापी में विक्षेप शून्य आने की स्थिति को चिन्हित करते हैं, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं। शेष भाग 100 माइनस L होगा। अब बिंदु AC पर प्रतिरोध, बिंदु या AC पर प्रतिरोध, देखो हम जानते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये क्या है,
प्रतिरोधकता रो। तो यहाँ पर लंबाई L ही है और प्रकाश A है, तो आपका समीकरण नंबर ये आ जाएगा 1। ऐसे ही BC पर देखो यहाँ प्रतिरोध R है, परंतु यहाँ पर प्रतिरोध क्या है P, तो R क्या जाएगा P। BC पर प्रतिरोध कितना है Q बराबर रो अपॉन A, और लंबाई कितनी है BC की लंबाई कितनी है 100 माइनस L, 100 माइनस L। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भाग समीकरण 2 से तो ये जाएगा P अपॉन Q बराबर रो L अपॉन A अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। देखो ये आपका रो L से तो रो A से तो रो A कैंसिल हो जाएगा, रो A से रो A कैंसिल, तो क्या बचेगा P अपॉन Q बराबर L अपॉन 100 माइनस L। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो जो मीटर सेतु है वो व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, और व्हाइट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध हम जानते हैं कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। व्हाइट स्टोन सेतु का संतुलन अवस्था प्रतिबंध से क्या हो जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। समीकरण कितना हो जाएगा 4। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 वह 4 से देखो समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 4 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो दोनों समीकरणों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो ये क्या हो जाएगा R अपॉन S बराबर L अपॉन 100 माइनस L। अब इन दोनों का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो ये S अपॉन R आ जाएगा, ये 100 अपॉन L माइनस L हो जाएगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L बटावा L। ये क्या आ गया मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तार की लंबाई ज्ञात करना। मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो जिस प्रकार व्हाइट स्टोन सेतु में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, सेम वैसे ही इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो मीटर सेतु में तार लगा होता है वो किसका होता है, तो अपन लिखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपका पहला आएगा मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार किसका लगा होता है और यही तार क्यों लगाते हैं। तो मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार मैग्नीज
या कॉन्स्टेंटन या यूरेका का बना होता है। तो मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार या तो मैग्नीज का बना होता है, या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, या यूरेका बना होता है। अब इसमें मैग्नीज, कॉन्स्टेंट या यूरेका क्यों लगाते हैं? तो इसका कारण यही है कि जो मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन और जो यूरेका है उनकी विशिष्ट प्रतिरोध और ताप प्रतिरोध गुणांक अल्प होता है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज या यूरेका का तार क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनका विशिष्ट प्रतिरोध। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिए या प्रतिरोधकता कह दीजिए, प्रतिरोधकता, इनका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिक तथा ताप प्रतिरोध गुणांक तथा ताप प्रतिरोध गुणांक अल्प होता है। इनकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिक और ताप गुणांक कम होने के कारण ही, ताप प्रतिरोध गुणांक अल्प होने के कारण ही हम 1 मीटर लंबे तार को कॉन्स्टेंटन, मैग्नीज या यूरेका का लगाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हम कोई भी तार लगा सकते थे। स्थिति नंबर 3। देखो, हम बैटरी और धारामापी की जगह बदल दें। यदि हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थिति बदल दें तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात तार की स्थिति बदलेंगे तो आपकी लंबाई L और लंबाई 100 - L भी बदल जाएंगी। प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध S को परस्पर बदलने पर लंबाइयाँ बदल जाती हैं। मान लो कि प्रतिरोध बॉक्स पहले रेगिस्तान M पे लगा हुआ है और दूसरा जो प्रतिरोध बॉक्स अज्ञात तार रेगिस्तान S पे लगा हुआ है। अब N पर रेगिस्तान पे प्रतिरोध तार को हमने यहाँ लगा दिया और प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ लगा दिया। तो पहले स्थिति कितनी आई थी? L और 100 - L। तो अब क्या जाएगी? ये 100 - L हो जाएगी और ये क्या जाएगी? L। तो जब हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध तार की स्थिति बदलेंगे तो केवल लंबाई बदल जाएगी। बाद की लंबाई पहले जाएगी और पहले वाली लंबाई बाद में आ जाएगी और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कई बार जो एक्सटर्नल एग्जाम आता है तो वाइवा में प्रश्न पूछ लेता है, या फिर क्योंकि आप ये जानते हो कि इस टॉपिक का जो पैटर्न है, क्वेश्चन 1 का 3rd नंबर 1 नंबर का आता है और 3rd का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, तो वहाँ भी ये पूछ सकता है इस चीज़ को कि हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध को परस्पर बदल दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई बदल जाएंगी और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपने मीटर सेतु समझ में आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।